हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं थोड़ी देर पहले भी उठ गई थी। मैं 6:30 के करीब उठ गई थी और यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ और चाय बनने के लिए रख दी है और साथ में ही मैं ये वाला दूध गर्म कर दूँगी। और सुबह शाम दोनों टाइम मेरे यहाँ दूध आता है। तो सुबह तो भैंस वाला दूध आता है और शाम को गाय का दूध आता है जो बेटी के लिए चाहिए। और यहाँ पर चाय बन गई है तो इनके लिए दे दूँगी। अभी रुद्राक्ष और बेटी सो रहे हैं तो थोड़ी देर बाद वो भी उठ जाएंगे। और ये साथ में ही मैंने दूध गर्म करने के लिए भी रख दिया है। तो सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा बिजी रूटीन रहता है मेरा। और अभी मुझे बर्तन वगैरह भी सेट करना है रैक में। जो मैं बर्तन रात में साफ़ करके रख देती हूँ डलिया में, तो वो सारे बर्तन अभी मैं सेट करके रख दे रही हूँ। और यहाँ पर ये छोटा सा गिलास दिखाया था मैंने, ये मेरे बेटे का था, वो उसी में इसी से पानी पिलाती हूँ। और यहाँ पर मैंने ना काले चने रखे थे, उनको भी डिब्बे में भर कर रख दिया। और ये वाले चने हैं ना, गर्मियों में बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, नमक मिर्ची मसाले के साथ खाओ। और यहाँ पर मैंने काउंटर टॉप को भी कपड़े से साफ़ कर दिया है। अब मैं लगा लूँगी झाड़ू किचन में। और अभी तक मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी किचन में, पहले चाय वाय सबको दे दी, उसके बाद दूध गर्म किया, फिर अब मैं झाड़ू लगा लूँगी किचन में। और भी पूरी घर में झाड़ू लगानी है मुझे। और ये ब्लॉग हाफ डे रूटीन का ब्लॉग है। किस तरीके से मैं अपने बच्चे यानी कि रुद्राक्ष के साथ में किस तरीके से अपने काम को भी मैनेज करती हूँ घर के। और मैंने कोई हाउस हेल्पर नहीं लगा रखी है, मैं खुद सारा काम करती हूँ घर का और बच्चों को भी संभालती हूँ। तो आप लोगों को इस ब्लॉग से कुछ तो मदद मिलेगी अगर आप भी एक सिंगल मदर हो, अपने होम टाउन से दूर रहते हो और हस्बैंड वगैरह जॉब पर चले जाते हैं। तो सिंगल मदर कैसे अपने बेबी का ख्याल रख सकती है और अपना घर का काम भी कर सकती है। तो सारा कुछ इस ब्लॉग के साथ शेयर करूँगी मैं आज। मैं किस तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रखती हूँ। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहें। और इसी कमरे में सबसे ज़्यादा कचरा निकलता है क्योंकि इसी में टीवी लगी है और टूटू यहीं पर बैठी रहती है, कुछ ना कुछ क्राफ्ट बनाती रहती है और अपना टीवी भी देखती रहती है। तो इसी कमरे में सबसे ज़्यादा कचरा निकलता है। और यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा लिया, तो अब मैं पोंछा भी लगा दूँगी। और सबसे पहले मैं पूजा वाले रूम में पोंछा लगा दूँगी क्योंकि ये बास्केट से सबसे पहले मैं उसी में पोंछा लगा देती हूँ। क्योंकि दूसरे रूम में पोंछा लगाने से पहले पूजा वाले रूम में पोंछा लगा दो तो अच्छा रहता है। और फिर उसके बाद है ना मैं किचन में पोंछा लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूजा वाले रूम में पोंछा लगा दिया है। और ये है ना डोर मैट में पूजा वाली अलमारी है ना, उसके नीचे बिछा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर पूजा की करते हैं ना, तो पैर वगैरह ठंडे हो जाते थे ठंडों में। तो पहले से ही बिछी है, जब मैं नई ख़रीद कर लाई थी ना तभी से बिछी है वो। मतलब गंदी हो जाती है तो मैं उसको धुल लेती हूँ, फिर वापस बिछा देती हूँ वहीं पर। और उसके बाद मैंने किचन में भी पोंछा लगा दिया था और ये गैलरी वगैरह सब एक साथ में ही पोंछा लगा देती हूँ। तो झाड़ू पोंछा मेरा हो चुका है। तो उसके बाद मैं रुद्राक्ष के लिए कुछ रेसिपी बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में 1 चम्मच के करीब घी डाल लिया है। अब इसमें मखाने रोस्ट कर लेंगे। तो मखाने में ज़्यादा क्वांटिटी में रोस्ट कर लूँगी तो टूटू के लिए भी हो जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि उसे भी अभी मैंने कुछ भी नहीं दिया है। बीच में उसने दूध पी लिया था बस। उसके बाद मखाने खा लेगी क्योंकि बच्चों को ये मखाने वगैरह दो तो अच्छा ही रहता है, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, तो इसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है। तो मैंने मखाने रोस्ट कर लिए हैं और इसे ग्राइंडर जार में डाल दिया है और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। जो मैंने मखाने अलग से रख लिए थे ना, उसमें काली मिर्ची और नमक मिक्स करके टूटू के लिए हो जाएंगे। तो दोनों का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैंने जो मखाने पीस कर रख लिए थे ना, उसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3-4 चम्मच के करीब वो मखाने वाला पाउडर ले लिया है और थोड़ा सा दूध डाल दिया है। तो यहाँ पर पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो रुद्राक्ष को दे दूँगी क्योंकि ज़्यादा मोटा दरदरा वाला वो खा नहीं पाता है, अभी छोटा ही है। तो फाइन पाउडर बना लिया था, मखाने का पेस्ट बनाकर ये देखिए तैयार कर लिया है। इसमें मैं चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डालती, मैं उसको चीनी वगैरह कुछ भी नहीं देती। तो ये अच्छे से पक गया है तो मैं इसको ढककर रख दूँगी 2-3 मिनट के लिए।
मैंने जाली वाली छल्ली रहती ना उससे ढककर रख दिया था, इसमें कीड़े वगैरह ना गिरें इसलिए, कुछ गंद ना जाए। तो ये मखाने की रेसिपी हल्की सी ठंडी हो गई, मतलब गुनगुनी टाइप की रह गई है। हल्की सी हाथ से चेक कर लिया था मैंने तो हल्की सी गर्म थी। तो ये है ना, अब थोड़ी देर बाद मैं उसको खिला दूँगी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी रेसिपी बन जाती है। बच्चों को ऐसी चीज़ें खिलाने में अच्छा रहता है। तो यहाँ पर जो भी कप वगैरह रखे थे तो उनको भी मैं साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि ये चाय के पड़े थे। तो अभी मैंने बर्तन वगैरह कुछ भी साफ़ नहीं किया था, तो अब कर ले रही हूँ बर्तन वगैरह साफ़। और यहाँ पर मैंने टूटू के लिए मखाने दे दिए और रुद्राक्ष को भी अब मैं खिला दूँगी, जो मखाने की रेसिपी थी। तो यहाँ पर मखाने की खीर बोल दो, तो खीर ही है वो। बच्चों को बस चीनी वगैरह नहीं डालते हैं। तो अब वो अच्छे से ठंडी हो गई है तो खिला दूँगी। ज़्यादा गर्म नहीं खिलाना, हल्की सी गर्म हो तभी खिलाना है बच्चों को। तो हल्की हल्की सी गर्म है, ज़्यादा ठंडी नहीं है। तो यहाँ पर वो उसको मैंने सोफे पे बिठा लिया था, तो उस पर नहीं खा रहा था, तो मैंने उसको वॉकर में बिठाल दिया है। और मैंने अभी उसके लिए चेयर वगैरह कुछ भी नहीं मंगवाई, मैं वॉकर में बिठाल कर खिला देती हूँ तो वो खा लेता है। यहाँ पर मैंने उसको खीर खिला दी, तो उसके बाद मैं यहाँ पर मैंने उसका मुंह भी धुला दिया था और अच्छे से पोंछ दूँगी और क्रीम लगा दूँगी। और अभी मैंने उसकी मालिश नहीं की, तो मालिश मैं थोड़ी देर बाद करती हूँ, मेरा थोड़ा बहुत और काम रहता है वो निपटा कर। तो यहाँ पर मैंने उसके फेस क्रीम लगा दी है और वो साथ में हाथ भी पकड़ लेता है मेरे, ये देखिए, और मस्ती करता है बहुत ज़्यादा। तो बच्चों की मस्ती तो अच्छी ही लगती है अभी छोटे में। और यहाँ पर टीवी भी चल रही है, तो टूटू टीवी देख रही है और ये मस्ती कर रहा है। और रुद्राक्ष 7 मंथ का हो गया है, तो उसको वॉकर भी निकाल दी है, टूटू की रखी थी वही वाली वॉकर है। और रुद्राक्ष 7 मंथ का हो गया है, तो हमने उसको वॉकर भी निकाल दी है। तो अभी कुछ 10 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर रुद्राक्ष खेल रहा है अपने डैडी के साथ, और आज रंग पंचमी है तो इनकी भी छुट्टी थी। पंचमी उसमें नहीं डालते। तो हैप्पी रंग पंचमी। हैप्पी रंग पंचमी। हैप्पी रंग पंचमी। और यहाँ पर बहुत सारा कलर फैल गया था, तो उसको भी झाड़ दूंगी, क्योंकि रुद्राक्ष यहीं पर खेल रहा है। और रुद्राक्ष को भी थोड़ा सा कलर लगा दिया था। तो यहाँ पर टूटू की फ्रेंड आई थी उसको कलर लगाने। रंग पंचमी तो बोलो। बोलेंगे पहले कलर तो लगा लेने दो पहले। तो यहाँ पर मैं रुद्राक्ष की मालिश कर रही हूँ, और अभी 10:30 का टाइम हो रहा है, और इसकी मालिश कर दूँ फिर उसके बाद में नहाना है। और ये है ना, मालिश नहीं करते ना जब तक ये सोता नहीं है, और सो जाए तो थोड़ी देर में ही उठ जाता है। मालिश करने के बाद सुलाओ ना तो थोड़ी देर तक सोता रहता है। तो यहाँ पर मैं उस मालिश तो मैंने कर दी है उसकी, और थोड़ी देर वो है ना खेल रहा है। और यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ, और टूटू को भी नहला दिया था, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा कलर वगैरह डाल दिया था बालों में, तो बाल भी वॉश करने थे, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता है इन सब चीज़ों में। और यहाँ पर मैंने टूटू को नहला धुला कर तैयार कर दिया है, और उसकी कंघी कर दूँगी तो वो थोड़ी देर खेलती रहेगी। और मुझे अभी पूजा वगैरह भी करना है, पूजा करने के बाद फिर मुझे खाना बनाना है। तो यही सब रूटीन रहता है जब तक रुद्राक्ष सो रहा है। और ये तो चले गए इनके दोस्तों के साथ होली खेलने, क्योंकि आज रंग पंचमी है, तो फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे इनके, तो वो चले गए हैं होली खेलने। यहाँ पर मैंने पूजा भी कर ली है, और मेरे बालों में बहुत ज़्यादा कलर डाल दिया था टूटू ने, तो उससे मुझे बाल भी वॉश करने पड़े आज। वैसे आज शनिवार है तो बाल वॉश नहीं करती हैं, पर मेरे बालों में बहुत ही ज़्यादा कलर हो गया तो बाल वॉश करने पड़े मुझे। यहाँ पर मैं आलू उबलने के लिए रख गई थी, तो आलू भी उबल चुकी हैं। और बेटी को आलू के पराठे खाना है, तो इसीलिए मैंने पहले ही आलू उबलने के लिए रख दिए थे उससे पूछकर।
और आज मैं कुछ सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाऊंगी, आलू के पराठे और दही का रायता बनाऊंगी। तो आलू के पराठे दही के रायते के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू उबाल लिए, आलू को छील लूँगी और इसी में से रुद्राक्ष के लिए भी आलू रख लूँगी। और रुद्राक्ष इतने में उठ ही गया था, सिर्फ मैंने आलू ही छील पाए थे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उसे दूध दे दिया है और अब वो सोएगा भी नहीं क्योंकि टूटू और उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे, तो वो उठ गया। वो है ना, फिर आवाज़ वगैरह होती है तो सोता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक आलू उसके लिए रख लिया था और यहीं किचन में उसको है ना एक मैट बिछा कर यहीं पर लिटा लिया है। तो वो यहीं पर सामान देखता रहता है, कुछ बातें करता रहता है, मतलब मैं बातें करती रहती हूँ उससे। तो यहाँ पर मेरे आलू छिल गए थे तो मैं उसमें नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर और हल्दी वगैरह सब मिक्स कर दूँगी और थोड़ा सा जीरा क्रश करके डाल दूँगी। तो यही सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर ली थी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी। तो सिंपल आलू के पराठे बनाऊँगी क्योंकि ये टूटू को बहुत ही ज़्यादा पसंद है इस तरह के आलू के पराठे। तो यही सब मुझे भी अच्छा लगता है और इनको भी अच्छे लगते हैं ऐसे पराठे वगैरह। मतलब ऐसे सिंपल से बनाओ तो ये भी खा लेते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया है इसी आलू में। तो जब कभी लेट हो जाती हूँ ना तो मैं ना ऐसा ही कुछ बना लेती हूँ, जैसे आज मैंने आलू के पराठे बना लिए। सिंपल सी रेसिपी और जल्दी बन जाती है। और आटे में थोड़ा सा नमक डाल दिया था और इसमें अजवाइन डाल दूँगी, तो पराठे में अजवाइन अच्छी लगती है। और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया तो इससे ना क्रिस्पी टाइप के पराठे बन जाते हैं। मौन दे दिया है और आटा मढ़ के तैयार कर लिया है। वो है ना दही का रायता नहीं खाती है, वो है ना सॉस वगैरह से आलू के पराठे खा लेती है, तो मैं उसको सॉस दे दूँगी। और यहाँ पर आटा मढ़ के तैयार हो गया है। तो मैंने आलू का पहले मैंने एक रोटी डाल दी है, क्योंकि खाली तवे पर पहले एक रोटी या पराठा कुछ भी डाल दो और वो गाय के लिए निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना जल्दी से रोटी बना के डाल दी थी, और क्योंकि टूटू को बहुत तेज़ भूख लगी है तो उसको आलू का पराठा जल्दी से बना दूँ। और यहाँ पर टूटू की फ्रेंड भी है तो दोनों के लिए मैं आलू का पराठा बना दूँगी। और रुद्राक्ष यहीं पर लेटा है, खेल रहा है, उसकी आवाज़ भी आती जा रही है, उससे बातें भी कर लेते हैं, तो साथ ही साथ काम होता रहता है। तो इसी तरीके से मेरा रूटीन रहता है डेली का ही। तो मैं रुद्राक्ष के साथ इसी तरीके से काम कर पाती हूँ। तो यहाँ पर रोटी सेक ली है मैंने, तो अब मैं आलू का पराठा भी सेकने लगा दूँगी। और पता है आलू के पराठे थोड़े से मोटे बना रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, तो जल्दी से इस तरीके के आलू के पराठे बना दे रही, क्योंकि रुद्राक्ष कभी भी रो सकता है और उसे फिर देखना पड़ता है। तो और किसी किसी के यहाँ पर है ना पतले से पराठे बनते हैं, पर मेरे से नहीं बनते हैं। मैं इसी तरीके के पराठे बना लेती हूँ और आलू ज़्यादा भर देती हूँ उसमें, तो टेस्टी भी लगते हैं इस तरीके के पराठे। और ये रहता है ना कि पतले बनाओ पराठे तो टूट भी जाते हैं कभी कभी मेरे से, तो मैं पतले नहीं बनाती, इसी तरीके के पराठे बनाती हूँ। और पराठों को अच्छा सा सेक लो करारा टाइप का, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इस तरीके के पराठे भी। और बच्चों की पसंद का खाना बनाओ ना तो वो अच्छे से खा भी लेते हैं, तो मैं ज़्यादातर टूटू की ही पसंद का खाना बनाती हूँ जिससे वो खा लेती है। और साथ में मुझे रुद्राक्ष को भी देखना पड़ता है, तो दोनों का काम चल जाता है। उसकी पसंद का भी खाना बना देती हूँ और हम भी खा लेते हैं, उसमें हमें भी अच्छा लगता है। और मैंने एक बाउल में दही ले लिया है, तो ये दही है ना मैंने घर पे ही जमा लिया था, दूध बच गया था तो उसमें ना थोड़ा सा दही डाल दिया है। तो घर का बना दही है ना ज़्यादा खट्टा भी नहीं रहता है और स्वाद भी अच्छा आता है। तो इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और थोड़ा सा जीरा क्रश करके डाल दिया है और थोड़ी सी चुटकी भर काली मिर्ची डाल दी है। और ये है ना थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, सेंधा नमक, काला नमक सॉरी। तो थोड़ा सा काला नमक डाल दो ना रायते में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है काले नमक का। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल दी है और ये रायता बनके तैयार है। अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसालों को। और खट्टा मीठा करना है रायते को तो थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर दी है मैंने इसमें, थोड़ा सा खट्टा और मीठा स्वाद आता है इस रायते का। और चटनी भी रखी है तो वो भी यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थाली लगा दी है, ये भी आ चुके थे तो इनके लिए मैं थाली दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने रायता दे दिया है और आलू का पराठा रख दिया है। आलू के पराठे सारे बना लिए थे मैंने, तो अभी भी वो गर्म ही रखे हैं आलू के पराठे, तो ये आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ पर रुद्राक्ष को मैंने नहला धुला कर तैयार कर दिया था।
तो किचन का काम मेरा सारा निपट गया था, मतलब सारा काम हो चुका था। तो उसके बाद रुद्राक्ष छूट गया था तो उसको नहला धुला कर तैयार कर दिया है और अब मैं उसके लिए आलू खिला दूँगी। आलू आलू और ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन की घंटी को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें जिससे मेरे आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो एक कमेंट ज़रूर करें।